भाजपा सरकार का यह नारा अधूरा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। यह पूरा तभी हो सकता है जब उसमें यह जोर दिया जाए कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटों को समझाओ। क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक बेटियों पर जुल्म ज्यादती के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें बेटी को पढ़ाने बचाने के साथ बेटों को समझाने की जरूरत बनती जा रही है। सख्त कानून, कठोर सजा भी बिगड़ैल बेटों को अपराध करने से रोक नहीं पा रहे हैं। अब सरकार और समाज का दायित्व ज्यादा बढ़ गया है कि बिगड़ैल बेटों को समझाए। तो शायद पिसावा थाना इलाके में सोमवार की रात प्रेमी द्वारा विवाहिता को जिंदा जलाने जैसी दिल दहला देने वाली घटना न घटे। शाहजहांपुर के दो लड़कों ने सीता की नगरी में जिस तरह से बेखौफ होकर एक महिला को बांधकर सरेराह जिंदा जलाया, उससे कहीं भी नहीं लगता कि उनमें कानून या सजा का जरा भी भय है। शुक्र रहा उन राहगीरों का जिनकी नज़र इस घटना पर पड़ गई और पड़ोस स्थित गांव देवकलिया जाकर खबर दे दी। देवकलिया गांववासी देर किए बिना घटनास्थल की तरफ भाग पड़े। इधर से ग्रामीण शोरगुल कर रहे थे, उधर आग की लपटों के बीच चीखती चिल्लाती महिला सीतापुर शाहजहांपुर हाईवे की तरफ जान बचाने की गुहार लगाती दौड़ रही थी। इस बीच जिंदा जलाने वाले आरोपी मौके से भाग निकलने में सफल रहे। देवकलिया ग्रामीणों की मदद से आग में झुलसी महिला को एम्बुलेंस से सीएससी पिसावा और जिला अस्पताल से लखनऊ पहुंचा दिया गया। घटना की जानकारी पाते ही पुलिस सक्रिय हो गई। सीओ मिश्रिक से लेकर सीओ सिटी शहर कोतवाल थानाध्यक्ष पिसावा पीड़ित महिला का उपचार कराने में जुट गए। हम आपको उन प्रत्यक्षदर्शियों से घटना की जानकारी से अवगत कराते हैं जिनकी आंखों में वह खौफनाक मंजर कैद होकर रह गया है। हुआ कल रात में करीब वही 8 साढ़े 8 के और 9 के बीच में यहाँ पे एक युवती को लाया गया और ये सामने देख रहे हैं आप, उसको यहाँ पे बांध के जलाने की कोशिश करी गई। अच्छा, इधर से एक राहगीर निकल रहे थे तो उन्होंने राहगीर ने देखा और वो जाके गांव में बता दिए। तो गांव से हम लोग उधर से दौड़े हल्ला मचा के, तो जो आदमी थे जलाने वाले वो तो घटनास्थल से भाग गए। हाँ, आपने कपड़ा दिया था? हाँ, हमारे घर पे पहुंची तो उसने कहा हमें कपड़ा दे दो, हमें जला रहे हैं। तो हमने उसे कपड़ा दे दिया, उसका शरीर ढक दिया और बस एम्बुलेंस को फ़ोन किया गया, होमगार्डों ने किया और एम्बुलेंस आई, उसको ले गई। हाईवे की तरफ महिला भाग रही थी घटनास्थल से, तब तक हमारे गांव के शोर मचा रही थी। शोर मचाते हुए तो जब शोर सुने तुम लोग तो वहाँ से गांव से हम लोग इधर घटनास्थल की तरफ आए, लेकिन तब तक वो जो यहाँ मौजूद थे वो लोग भाग चुके थे। महिला घटनास्थल से हाईवे की तरफ भाग रही थी। पुलिस के मुताबिक जिस महिला को जिंदा जलाने का प्रयास किया गया उसका नाम क्रांति है, उम्र करीब 24 साल है। वह भोजपुरा बरेली की रहने वाली है, जिसकी शादी 4 माह पूर्व बरेली के ही मोहल्ला किला निवासी जितेंद्र से हुई थी, जो उम्र में काफी बड़ा है। कुछ दिन पहले जब वह मायके आई तो पड़ोसी के रिश्तेदार शाहजहांपुर निवासी प्रताप, जिससे शादी पूर्व संबंध थे, वह भगाकर अपने घर ले आया और पत्नी के रूप में माता पिता के साथ रहने लगा। वह शादी करने का दबाव बनाने लगी तो सोमवार को प्रताप ने साड़ी दिलाने की बात कहकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने साथी कौशल के साथ सीतापुर के लिए चला। सीतापुर शाहजहांपुर बॉर्डर पर देवकलिया के पास रात करीब 9 बजे उसे आग लगा दी और जब ग्रामीण दौड़े तो वह लोग मौके से बाइक से भाग निकलने में सफल रहे। पुलिस की 2 टीमें आरोपियों को पकड़ने के लिए लगा दी गई हैं। बिना देर किए तत्काल पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ ले जाकर भर्ती करा दिया है। इस बारे में पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने दी। आज दिनांक 5/10/2020 को थाना पिसावा पर ग्राम देवकली के ग्राम प्रधान कौशल कुमार पांडे द्वारा ये सूचना दी गई कि
सायं 9 बजे के आसपास एक महिला घबराई हुई दौड़ती हुई सड़क के किनारे आई और पूछने पर उसने बताया कि वो भोजपुरा जनपद बरेली की रहने वाली है और उसका विवाह जितेंद्र कुमार के साथ हुआ था। महिला ने अपनी उम्र 24-25 साल बताई और ये भी बताया कि उसके पति की उम्र उससे ज़्यादा थी। उसका प्रेम संबंध उसके पड़ोसी के रिश्तेदार प्रताप, जो शाहजहांपुर का रहने वाला था, उससे हो गया था और वो उससे शादी करना चाहती थी। ससुराल से वापस आकर के मायके में वो रह रही थी। इसी बीच प्रताप उसको वहाँ से भगा करके अपने घर शाहजहांपुर ले आया और वो शाहजहांपुर में प्रताप और उसके माता पिता के साथ रह रही थी। वह प्रताप के साथ पत्नी के रूप में रह रही थी, जैसा कि उसने बताया। पीड़िता चाहती थी कि प्रताप उससे विवाह कर ले, लेकिन प्रताप अभी इसके लिए तैयार नहीं था। आज प्रताप ने इससे कहा कि चलो वहाँ सीतापुर में तुमको कपड़े इत्यादि खरीद करके और वहीं शादी कर लेंगे। वो अपने दोस्त कौशल के साथ इसको मोटरसाइकिल से लेके आया और देवकली के पास सड़क के किनारे अचानक इसके कपड़ों में आग लगा दिया। इसके शोर करने पर वो दोनों मोटरसाइकिल से वहाँ से भाग गए। सूचना थाने पर मिलने पर इसमें तत्काल उसको CHC और जिला अस्पताल में प्राथमिक उपचार के उपरांत एक प्रभारी निरीक्षक के साथ लखनऊ समुचित उपचार के लिए भेज दिया गया, जहां पीड़िता अभी स्वस्थ है और उसका समुचित उपचार चल रहा है। घटना के विषय में दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध तत्काल समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। इनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें शाहजहांपुर भेजी गई हैं। पीड़िता चूँकि बरेली की रहने वाली है और मूल समस्या वहीं से पैदा हुई थी, इसलिए वो इस संबंध में पूरी पृष्ठभूमि की जानकारी के लिए अलग से एक टीम भेजी गई है। मैं एडिशनल SP RA और कई टीमें यहाँ पर मौजूद हैं पिसामा पर। अभियुक्तों की शीघ्र ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। घटना का मूल संबंध जनपद बरेली और शाहजहांपुर से है। ये दोनों पक्ष वहीं के रहने वाले हैं। आज अचानक आकर के यहाँ पर इस प्रकार की घटना इनके द्वारा कारित करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में कार्रवाई की जा रही है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।